श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आपको यदि अपना मकान बनाना है, देखिए आपका मकान है या नहीं है, या है अगर आप दूसरा मकान बनाना चाहते हैं, या आपके मकान नहीं है और अपना मकान लेना चाहते हैं, क्योंकि किराएदारी में रह रहकर आप ऊब चुके हैं, यानी परेशान हो चुके हैं किराएदारी में रह के और मकान मालिक की बातें सुन सुन के, तो आपको ये उपाय करना अति आवश्यक है। गुरुदेव की भाषा में सुनकर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आए और आप इस उपाय को करें और बहुत जल्द आपका ये मकान बनकर तैयार हो जाए, आप उसमें रह सकें। तो गुरुदेव की वाणी के अनुसार हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, यदि आपको मकान खरीदना है या कोई ऐसी ज़मीन पड़ी है जो आप बेचना चाहते हो कि उसको बेचकर हम दूसरा मकान बना लें, तो बिक भी नहीं रही है और आप कोई मकान खरीद नहीं पा रहे हो, दोनों ही उपाय आपको बताएंगे। और आप बताएंगे कि आपके बच्चे का अगर मन नहीं लगता है या उसका दिमाग थोड़ा सा कम है, जैसे मंदबुद्धि कह देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मंदबुद्धि, दिमाग हल्का सा कम है, तो उसको सही करने का उपाय भी गुरुदेव ने बताया है, वो भी आज के वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और उपाय करिएगा ज़रूर। गुरुदेव का कहना है प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, जब सारे सामान आपके घर में उपलब्ध हैं, आपको कुछ खरीदना नहीं है, तो प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। तो ठीक है, प्रैक्टिकल करते हैं। तो हम उपाय की ओर चलते हैं। तो यदि मान लिया आपका कोई प्लाट पड़ा हुआ है, कोई ज़मीन पड़ी हुई है, कोई खेत पड़ा हुआ है, आप उसको बेचना चाहते हैं, बिक ही नहीं रहा, बहुत परेशान हो गए, बिक ही नहीं रहा, तब आप इतनी प्रयास किए बेचने का, दलाल भी लगाया लेकिन नहीं बिका, तो आपको करना क्या है, आपको लेने हैं 5 कमलगट्टे। कमलगट्टे जानते हैं ना, जो शिवलिंग पे चढ़ाए जाते हैं। आपको 5 कमलगट्टे लेने हैं और 5 हल्दी की गठान लेनी है। दोनों चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं, इस प्रकार का होता है। आप जाके मार्केट से 5 कमलगट्टे ले लेंगे। कमलगट्टे बहुत सस्ते मिलते हैं, 10 रुपये ढेर सारे मिल जाएंगे। आप उसमें से 5 कमलगट्टे लेंगे और 5 हल्दी की गठान लेंगे, ठीक है। इसको ले जा करके कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे? कुंदकेश्वर महादेव। देखिए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेने से बहुत बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। तो ये एक कार्य जो आप कर सकते हैं, आप 5 कमलगट्टे 5 हल्दी की गठान ले करके कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले करके उस ज़मीन पर गाड़ दीजिए। जो ज़मीन आपको बेचनी है, आप कई समय से बेचने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं बिक रहा है, उसको वहाँ गाड़ दीजिए, ठीक है। कोई समय नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये जो उपाय आपको करना है, ये मासिक शिवरात्रि, प्रदोष, इनके त्यौहार पे ही करना है। जो आप इस दिन कर सकते हैं, ठीक है, या आप जो है प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उपाय कर रहे हैं तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, अगर आप प्रदोष काल में करें, प्रदोष काल का समय 5 बजे से 7 बजे शाम में, सूर्यास्त से पहले और उसके 45 मिनट बाद तक, यानी कि आपको लगभग 2 घंटे का समय मिलता है। आप उस समय पूरी तैयारी कर लीजिए और जाकर ये कार्य कर दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं, जिसको मकान खरीदना है, जो ज़मीन खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी यही उपाय है। आपको केवल क्या कर, आपको लेनी है 5 हल्दी की गठाने, और जहाँ कमलगट्टे लिए थे यहाँ पर आपको लौंग लेनी है। क्या लेनी है? फूल वाली कंप्लीट होनी चाहिए। देखिए, महादेव को कोई भी चीज़ कटी फिटी नहीं चढ़ती है, संपूर्ण चढ़ती है। तो लौंग आप देख लीजिएगा, फूल भी हो और पूरी लौंग हो, कहीं से टूटी फूटी ना हो, कटी ना हो, ठीक है। तो आपको 5 लौंग और 5 हल्दी की गठाने लेनी है। और जो ज़मीन आप खरीदना चाहते हैं, जो मकान आप खरीदना चाहते हैं, अब वहाँ गाड़ तो नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके प्रदोष काल में जा कर के मासिक शिवरात्रि को या प्रदोष के दिन शाम में आप उसको वहाँ फेंक आइए, और फिर देखिए कितनी जल्दी महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। 3 महीने से 4 महीने के अंदर गुरुदेव के अनुसार आपका कार्य हो जाएगा। और अब जब आपका कार्य हो जाए तो एक बार कुबेरेश्वर धाम जा कर के अपनी हाजिरी लगाएं, और जो उनकी कथाएं होती हैं वहाँ जाकर आपका भी पत्र होगा। प्रयास करें, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको उसका फल मिलेगा, तभी आप अपना पत्र भी कथा में ले जाएंगे और गुरुदेव जी सुनाएंगे, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं, एक और उपाय, जहाँ पर आपके बच्चे की बुद्धि थोड़ी कम है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि थोड़ी कम होती है, तो गुरुदेव ने बताया कि आप माखन निकाल लें। माखन जानते हैं ना, जो दूध से मलाई को रख करके निकाला था, मक्खन मथा जाता है। माखन गाय का होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। शुद्ध गाय का मक्खन आपको ले लेना है, और प्रदोष वाले दिन ध्यान रखिएगा,
प्रदोष वाले दिन आपको शाम को प्रदोष काल में जाकर के शिवलिंग को उस माखन से लेपन करना है। आपको माखन लेना है, उसको शिवलिंग के ऊपर लेपन करना है। लेपन करने के बाद अपना कुंदकेश्वर महादेव का मंत्र का जाप कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं। लेकिन जब आप माखन लगाएंगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम अवश्य लेते रहें। इसके बाद कुछ समय के बाद वहाँ बैठें, भगवान का नाम लें और फिर उस माखन को ले आएँ एक कटोरी में ला करके अपने बच्चे को 11 दिन तक लगातार, देख लीजिए, फिर से सुन लीजिएगा ना समझ में आए, 11 दिन तक लगातार आपको बच्चे को खाने के जो भोजन है उसके साथ में प्रसाद के रूप में उसको देना है। निश्चित है, बाबा पे भरोसा है, अगर विश्वास है, आस्था है, तो निश्चित ही आपके बच्चे की जो बुद्धि है बिल्कुल सही हो जाएगी। ये गुरुदेव जी के द्वारा बताए गए उपाय हैं जो हमने आपको अपनी भाषा में बताने का प्रयास किया। आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट्स करेंगे और वीडियो को शेयर करें, ताकि जिसकी जो ज़रूरत है उस अनुसार वो उपाय करे, कार्य करे और वो अपने जो भी उसकी मनोकामना है वो करे। मैं आशा करता हूँ महादेव आपकी जो भी मनोकामना है जल्द से जल्द पूर्ण करें और आपका जीवन सुख में हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।